एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो तीन पार्ट ऑफ स्पीच को मेनली या चीफली इसको डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है, या स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली हमारे पास एक वर्ब को क्वालिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है, या एक एडजेक्टिव को या एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये जो एडवर्ब का जो स्पेलिंग है इस वर्ड में हमारे पास वर्ब की झलक इसमें आ रही है। इसका मतलब कि हमारे पास इट इज समथिंग दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स अ वर्ब स्पेसिफिकली, एंड एडजेक्टिव जनरली और यूजुअली डिस्क्राइब्स और modifies a noun or pronoun in sentence। तो किस तरह पता चलेगा हमारे पास ये एडवर्ब है या नहीं है? एडवर्ब के आखिर में ly आता है। Now let's talk about the example sentences, right? The first example is this is an adverb of manner and it actually describes or qualifies this verb. So this is actually something that gives us an additional information or extra information about a particular noun or pronoun in sentence. This is an important point to remember. We form most of the adverbs of manner from adjectives. हमारे पास जो sentences में noun होते हैं या pronoun होते हैं, adjective, ये हमारे पास एक adjective है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं इसमें सिर्फ इस या उनके बारे में हमें एक description देते हैं या information देते हैं। Hey everyone, I welcome you to my YouTube channel. In this lesson, I'm going to talk about adverbs and adjectives. इस लेसन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं adverbs and adjectives के बारे में। What is an adverb? एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो हमारे पास एक वर्ब को या एक एडजेक्टिव को या एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है एक सेंटेंस में, उसको हम कहेंगे एडवर्ब। An adverb describes a verb, an adjective or another adverb in a sentence. ये हमारे पास ये तीन पार्ट ऑफ स्पीच को मेनली या चीफली इसको डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है, या स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली हमारे पास एक वर्ब को क्वालिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा एक एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है। अपनी तरह एक दूसरा एडवर्ब होता है सेंटेंस में, उसको क्वालिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। आप यहाँ देखिए एडवर्ब जो है ना हमारे पास स्पेसिफिकली या स्पेशली हमारे पास वो भी को क्वालिफाई करता है या वो को डिस्क्राइब करता है। किस तरह? आप यहाँ देखें ये जो एडवर्ब का जो स्पेलिंग है या इसका जो वर्ड है, इस वर्ड में हमारे पास ये वर्ब आ रहा है, तो वर्ब की झलक इसमें आ रही है। इसका मतलब कि हमारे पास इट इज समथिंग दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स अ वर्ब स्पेसिफिकली, हमारे पास एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इससे पता चल रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देखें इट टेल्स अस हाउ द एक्शन अकर्स और टेक्स प्लेस, ये हमें दिखाता है या हमारे पास किस तरह एक एक्शन जो है ना वो किस तरह अकर होता है, किस तरह वाक़या होता है, एक एक्शन एक काम किस तरह होता है फॉर एग्जांपल। इसके अलावा इट आल्सो शोज द मैनर, हमारे पास मैनर को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करता है या दिखाता है, शो करता है कि एक काम हो रहा है फॉर एग्जांपल तो किस तरह हो रहा है, तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल, सही तरीके से हो रहा है। हमारे पास इट एक्चुअली टेल्स अस, इट एक्चुअली शोज अस दैट पर्टिकुलर मैनर इन व्हिच समथिंग इज बीइंग डन, बट ये हमारे पास इस तरह मैनर को शो कर सकता है फॉर एग्जांपल। इसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। हमारे पास एडवर्ब के एग्जांपल क्या है? क्विकली, साइलेंटली, केयरफुली, हैप्पीली, ऑलवेज, नेवर। ये जो वर्ड है सर हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब अब हमें किस तरह पता चलेगा हमारे पास ये एडवर्ब है या नहीं है? एडवर्ब के आखिर में ly आता है, स्पेसिफिकली या स्पेशली हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ मेजर होते हैं इसमें हमारे पास ly आता है, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मेजर। इस तरह हमारे पास आ गया देखिए ना, ly आ रहा है, इसमें भी ly आ रहा है, इसमें भी ly आ रहा है, इसमें भी ly आ रहा है। इस तरह हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसमें ly नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, now let's talk about the example sentences, right? The first example is the driver drives the car carefully. इस सेंटेंस में हमारे पास ये जो अंडरलाइन वर्ड है दिस इज एन एडवर्ब, और ये जो है ना ये एडवर्ब तो है। अभी एडवर्ब में कौन सी टाइप है? ये एडवर्ब ऑफ मेजर है। ये एडवर्ब ऑफ मेजर इसलिए है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि जो ड्राइवर है वो किस तरह ड्राइविंग करता है, एहतियात से करता है या लापरवाही से करता है। तो यहाँ पे ये केयरफुली है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, और ये जो है ना आप यानी कि जो एडवर्ब है या एडवर्ब ऑफ मैनर है ये एक्चुअली हमारे पास इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये हमारे पास इस सेंटेंस में वर्ब है ड्राइव से, ये इसको क्वालिफाई करता है या इसको डिस्क्राइब करता है। दिस इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर एंड इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स दिस वर्ब इन सेंटेंस। इट दिस एन एडवर्ब और इट इज एन एडवर्ब दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज दिस वर्ब कि हमारे पास जो ड्राइवर है या गाड़ी चलाने वाले वो किस तरह ड्राइव करता है, केयरफुली करता है, केयरलेसली करता है, फॉर एग्जांपल किस तरह करता है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे ly आ रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब किस तरह मैनर है? क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर ज्यादातर सिचुएशन में फ्रीक्वेंटली वो ly पे एंड होता है, तो इसलिए हमारे पास ly आ रहा है।
तो ये हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, या ये जो मैनर को शो करता है, मैनर को एक्सप्रेस करता है, मैनर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब ये हमारे पास ये जो एडवर्ब है, इस सेंटेंस में जो वर्ब है, ये जो हमारे पास ये स्पीक्स, हमारे पास इस सेंटेंस में वर्ब है, ये इसको क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है कि जो लड़की है वो अंग्रेजी किस तरह बोलती है। तो क्या वो अंग्रेजी फ्लुएंटली या रवानी से बोलती है, नेचुरली बोलती है, ग्रामेटिकली बोलती है, किस तरह बोलती है। So this actually answers the question, how does the girl speak English? So he speaks English fluently. यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अजान ऑलवेज मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, अभी हमारे पास ऑलवेज जो है ना, हमारे पास एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास शो करता है, एक्सप्रेस करता है या मेंशन करता है कि हाउ मेनी टाइम्स, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, हमेशा, फॉर एग्जांपल, इस तरह। इसके बाद हमारे पास, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, कि हमारे पास जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, ये एडवर्ब ज्यादातर एडजेक्टिव से बन जाते हैं। वी फॉर्म मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर फ्रॉम एडजेक्टिव्स, हम एडजेक्टिव से बनाते हैं। हम जब हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम एडजेक्टिव्स के बाद इसके साथ एल वाई लगाते हैं, तो इससे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी और फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। What is the duty? What is the function of an adjective? An adjective generally or usually describes or modifies a noun or pronoun in sentence. हमारे पास जो sentences में noun होते हैं या pronoun होते हैं, उन noun या pronoun को जो है ना modify करती है, वो है adjective. Adjective is something that actually describes or modifies a noun or pronoun in a sentence. Adjective होते हैं हमारे पास noun या pronoun को modify करते हैं या describe करते हैं। इसका मतलब हमारे पास इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। It provides us more information or description about a noun. हमारे पास उसी noun के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन देते हैं या ज्यादातर हमारे पास क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा it describes a noun by describing its color, shape, size, quantity और quality. ये हमारे पास उसी noun को डिस्क्राइब करता है, किस तरह इसका इसके कलर को मेंशन करता है या इसके कलर को स्पेसिफाई करता है, शेप को स्पेसिफाई करता है, साइज, क्वांटिटी या क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है या स्पेसिफाई करता है या मेंशन करता है। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट गिव्स अस एन एडिशनल इंफॉर्मेशन or extra information about a particular noun or pronoun in sentence. This is the duty of an adjective to perform in a sentence. Now let's talk about some examples. ठीक है ना, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं इसमें सिफत। इस तरह हमारे पास है रिच, रिच मीन्स अमीर, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, इंटेलिजेंट, ज़हीर, पावरफुल, ताकतवर, यूनिक, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जो हमारे पास सारे एडजेक्टिव्स हैं। अभी हमारे पास इसलिए एडजेक्टिव्स हैं कि सारे हमारे पास किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या उनके बारे में हमें एक डिस्क्रिप्शन देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं या एक एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल सेंटेंसेस। राइट, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में हमारे पास ब्यूटीफुल जो है, दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये जो एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस में हमारे पास इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है अली इज जीनियस। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ये जो जीनियस है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अभी इसलिए एडजेक्टिव है क्योंकि इसी नाउन को मॉडिफाई करता है या इसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, इसके बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन देता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, खास इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अमेरिका हैज अ पावरफुल आर्मी। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ये पावरफुल जो है ना, ये हमारे एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है कि अमेरिका कितनी पावरफुल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो फाइनल एग्जांपल है, सम टीचर्स आर प्रोफेसर, एडजेक्टिव है। असली एडजेक्टिव है, इस नाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।